नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। चलो एक आज की राजकीय परिस्थिति की कहानी के इतिहास के पन्ने पर गद्दारों की, अमीचंदों की, बेईमानों की, भ्रष्टाचारियों की, सत्ता लालचों की कमी नहीं है। सायोनिक घोष टीएमसी का फायर ब्रांड चेहरा थी और टीएमसी में सबसे तेजी से ऊपर आई थी। जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था तब तक वो ब्रांड थी जिसने उसको बनाया। राघव चड्ढा का मजाक उड़ाते हुए बोली थी कि मैं चड्डी नहीं हूँ कि बिक जाऊंगी, मगर जब नीलामी की बोली लगी तब सायोनी नीलाम होने को तैयार थी और सायोनी चड्डी को घोष बन गई। किसी ने जो आर्टिकल्स लिखा था, मैंने सोचा कि कल सायोनी जनता के बीच, मतलब अभी थोड़े दिन पहले सायोनी जनता के बीच आई, कितने में बिकी जनता का सवाल था। जनता ने भद्दी गालियाँ दी, गद्दार चोरनी बोलकर हुटिंग की। सायोनी भागने पर मजबूर थी। आज जब एमपी एमएलए बिक रहे हैं और सत्ता पक्ष के करोड़ों में जब उसको खरीद रहे हैं तो प्रजा के पास कोई विकल्प नहीं होता है। महाराष्ट्र में हुआ, सभी जगह, मध्य प्रदेश में सभी जगह सत्ता पक्ष ने खरीदना एक ही सिद्धांत, जो इलेक्शन के पहले नहीं हो सकता था वो इलेक्शन के वक्त करते और इलेक्शन के बाद ये करके आज सत्ता में रहना, ये कितनी गद्दारी है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है। लेकिन प्रजा की 140 करोड़ की लोगों की आँख खुलती नहीं। एक बंदा आज जंतर मंतर पर उपवास पर एक साइंटिस्ट बैठा है, लेकिन लोग जागते नहीं है, सरकार जागती नहीं है। कि सायोनी आसमान से टूटा वो तारा है जिसे ममता बनर्जी ने खुद की रोशनी दी थी। बदनसीबी से सायोनी को ममता की रोशनी भी रास नहीं आई और सायोनी की पॉलिटिक्स ग्रूमिंग टीएमसी की दूसरी फायर ब्रांड सांसद महुआ मोहित्रा ने की थी और सायोनी पर बोलते हुए मोहित्रा की आंखें में आंसू थे। सायोनी का सियासी भविष्य क्या होगा यह बचा पाना नामुमकिन है, मगर सायोनी जिस गड्ढे में गिरी है वहाँ कोई रोशनी नहीं है, क्योंकि गद्दारों की रोशनी नहीं होती है, सत्ता लालचों की, कायरों की कोई रोशनी नहीं होती है। और सायोनी का फिल्मी कैरियर बर्बाद हो चुका है। सायोनी की गद्दारी को शहीद सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफ़र की गद्दारी के साथ तुलना की जाती है और सायोनी गद्दारी का कलंकित निशान है। ज़िंदगी को इतना पेचीदा मत बनाइए कि गद्दारी की नौबत आए और गद्दारों को कभी भी माफ़ी नहीं मिल सकती है। अगर प्रजा जागृत है तो इन गद्दारों को पाठ सिखा सकती है, यही एक पैगाम उसमें से है। और दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं कि दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आखिर पता चल गया किसने 2024 में इंडिया गठबंधन को ख़त्म किया था। दरअसल वो दो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि देश में विपक्षी सरकार बने और वो दोनों लोग थे जो नहीं चाहते थे कि देश में तानाशाही खत्म हो। वो दो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। वो दो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। वो दो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि देश की जनता को एक बेहतर प्रधानमंत्री मिले। उन दोनों को खूब घमंड था अपने ऊपर। उन दोनों ने कांग्रेस को मिटाना चाहा और खुद अपने आप को विपक्ष का बड़ा नेता माना। उन दोनों के मन में बस यही था कि केंद्र में सरकार बने या बने, बस हमारा किला बचा रहना चाहिए। और आज देखिए दोनों का क्या हाल है। दोनों का किला ढह चुका है। दोनों अब मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं और एक दिल्ली में बुरी तरह से हारे, एक बंगाल में बुरी तरह से हारे। वो इतिहास आज बता रहा है। आप जानते हैं कि वो दो कौन थे। और अगर वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर समझ जाते तो आज
जो परिस्थिति महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, बंगाल में हुई, राजस्थान में हुई, सभी जगह हुई, वो नहीं होती और इतिहास शायद बदल जाता। कहने का मतलब लोकशाही हो, कुटुंब हो, समाज हो, देश हो, दुनिया हो, संस्था हो, अगर आप अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करेंगे, अगर आप सत्ता की लालच आ जाएंगे, आप में अहंकार आ जाएंगे, तो आपका अंत निश्चित है। हिटलर को खुद को गोली मारनी पड़ी। आज सत्ता में बैठे, संसद में बैठे लोग जिस तरह एमपी एमएलए खरीद रहे हैं, उनको पता नहीं है कि आने वाला कल साइनिक घोष जैसा होने वाला है। ये याद रख के जिए, क्योंकि आप कायमी सत्ता में नहीं हैं। जब सत्ता पलट जाएगी, ये जो आज मुड़ीपत्ती जिस तरह देश को खरीद रहे हैं, एक दिन वो समझ लेना, वो बिला ताता नहीं बन सकते हैं। जिन लोगों ने आज़ादी के वक्त जिस परिस्थिति में आज भी साम्राज्य टिका रखा है, वो आज बूढ़ी पत्ती समझते नहीं है। कल भी उसका दिन ऐसा ही होने वाला है। अगर आप गलत काम करेंगे, अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे, अगर भ्रष्टाचारी को साथ देंगे, धन बल बुद्ध बल का उपयोग करेंगे, तो एक दिन आपका ही अंत आने वाला है। यही आज का पैगाम। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।